मोर्चा संभाला है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करने जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। आज शाम 5 बजे गृह मंत्री जम्मू पहुंचेंगे। जम्मू में सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे और कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ की ओर से सीमा पर लगाए गए नए उपकरणों का भी केंद्रीय गृह मंत्री निरीक्षण करेंगे और सीमा चौकियों पर जवानों से मुलाकात कर जरूरी चुनौतियों पर भी बात करेंगे। साथ ही अमित शाह स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति को और मजबूत बनाने पर बल देंगे। तो आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। ये 3 दिवसीय उनका दौरा है, जो कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय बैठकें इस दौरे में होंगी। सुरक्षा के लिहाज से गृह मंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीधे रुख करते हैं राजन का, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजन, 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे, जरा बताएं आज का क्या स्केड्यूल है और सुरक्षा को लेकर किस तरह की यहां पर घेराबंदी की गई है, एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? ये देखिए, आज गृह मंत्री शाम को जो है वो जम्मू पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे वो राजभवन जाएंगे, जहां उनकी एक मीटिंग हो सकती है। और उसके बाद कल जो है कल कई अहम मीटिंग जो है कल गृह मंत्री की राजभवन में होने वाली है। उसके बाद का बॉर्डर के इलाकों में जाने का भी जो है वो प्लान है। और वहां पे जो कदम हाल ही में जो एंटी इंफिल्ट्रेशन ग्रिड को टाइट किया गया है, जो नए गैजेट्स इस्तेमाल किए गए हैं और जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन सब का जायजा जो है वो गृह मंत्री कल लेंगे। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ही अहम जो है उनका विजिट होने वाला है, क्योंकि इस वक्त जबकि जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उनको सफलता भी एक के बाद एक मिली है। हमने कल देखा कि टॉप जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं उनको ढेर किया गया। 2 आतंकवादी उधमपुर जिले में ढेर हुए और एक जो है वो किश्तवाड़ के जिले में ढेर हुआ। और इसी के साथ साथ जो है कठुआ जिले में भी इस वक्त व्यापक तलाशी अभियान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस चलाए हुए हैं। और तमाम तरीके से जो है इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अपने ऑपरेशन को जो है अंजाम देने में लगे हुए हैं, इफेक्टिवली अंजाम देने में लगे हुए हैं। और उसका रिजल्ट ओरिएंटेड जो है इस वक्त टेरर ऑपरेशन जो है वो सामने आए हैं। तो इन तमाम बातों का जो है कितने आतंकवादी यहाँ इस तरफ पाकिस्तानी मौजूद हैं और कितने इस वक्त जो लॉन्चिंग पैड्स है, क्या क्या थ्रेट्स जो हैं वो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त भी जो है, जैसे सेना अध्यक्ष ने पहले ही साफ कर दिया है कि अभी भी जो 6 आतंकी कैंप हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं अक्रॉस दी LOC, और 2 ऐसे हैं जो अक्रॉस दी IB जो है एक्टिव हैं, वहां भी ट्रेंड आतंकवादी हैं। क्योंकि पाकिस्तान की ये एक स्टेट पॉलिसी है जो आतंकवाद फैलाना जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में उसमें बदलाव नहीं आएगा। क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से उसका सामना करना है और किस तरह से स्ट्रेटेजी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाई है उससे भी जो है होम मिनिस्टर को अवगत करवाया जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही साथ राजन, जिस तरह से गृह मंत्री हीरानगर सेक्टर भी जाएंगे कठुआ के, वो अपने आप में एक संकेत के रूप में क्या देखा जाए कि सीमा पार से जो भी कोशिशें की जाती हैं उससे हमारी ना तो सेना डरने वाली है, ना ही जो चैलेंजेस और जो चुनौतियां गृह मंत्रालय के सामने हैं सुरक्षा को लेकर, ना ही गृह मंत्री उनसे डरने वाले हैं। और वहां पर सीमा पर जो जवान तैनात हैं उनसे 1 to 1 बातचीत करेंगे। क्या चुनौतियां उन्हें सामना उनका करना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, वो 1 to 1 जवानों से मिलकर ही जानेंगे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब भी अपने जम्मू कश्मीर विजिट पे आते हैं, तो पिछली दफा भी जब आए थे BSF के जवानों से उन्होंने मुलाकात की थी सांबा सेक्टर में। तो ये हमेशा से देखा गया है कि गृह मंत्री जवानों का जो है हौसला अफजाई करने के लिए भी बॉर्डर के इलाकों में जाते हैं और उनसे जो है वो उनको अवगत भी करवाया जाता है। जो रिसेंट जो एंटी टेरर ऑपरेशन जो सफलताएं जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, क्योंकि कई ऐसी घुसपैठ की कोशिशें इंटरनेशनल बॉर्डर से नाकाम बनाई गई हैं और ऐसे कई जो है क्योंकि एक्सफिल्ट्रेट करने की जो कोशिशें, चाहे वो IB से हो, LOC से हो, सबको नाकाम बनाया गया है। आपको याद होगा कानाचक में एक्सफिल्ट्रेट करते हुए एक आतंकवादी को अरेस्ट किया गया था, उससे जो चाइनीज वेपन्स हैं वो भी मिले थे। हाल ही में कल ही जो इंटरनेशनल बॉर्डर है आरकपुरा का, वहां से भी एक
शख्स को अरेस्ट किया गया। तो लगातार जो सफलताएं हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही हैं, और ऐसे में उनकी हौसला अफजाई करना और ये एक यकीन दिलाना कि चाहे उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जिस चैलेंजिंग सिचुएशन से निपटने के लिए, वो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ है और हर किसी बात का ध्यान रखा जाएगा। और हमेशा जो है एक कोशिश बीएसएफ की हमेशा से ये रहती है कि एक तरह से पाकिस्तान को एक मैसेज दे दिया गया है कि अब घुसपैठ करवा पाना उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में जितनी भी कोशिशें उसकी तरफ से की गई हैं सबको बीएसएफ की तरफ से नाकाम बनाया गया। बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये अपने आप में जीता जाता एग्जाम्पल है कि एक दिन के अंदर 3 आतंकवादियों को निस्तानाबूद कर दिया गया। एक तरफ जहां उधमपुर में हमारे जवान लगे हुए हैं बसंतगढ़ में, तो वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ में एक आतंकवादी को ढेर किया जा रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच राजन, जब भी गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं तो एक ऐसा मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीतिक फिजाओं में छिड़ जाता है, वो है स्टेटहुड का। हर कोई ये उम्मीद करता है कि स्टेटहुड को लेकर शायद गृह मंत्री कुछ कह दें, कोई बयान दे दें, क्योंकि 3 स्टेप्स बताए थे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इंतखाबात, फिर उसके बाद स्टेटहुड। ये दोनों चीजें तो हो गई हैं, लेकिन स्टेटहुड का इंतजार वहां की राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, वहां के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर अभी विधानसभा का जो सेशन, बजट सेशन लगा हुआ है, वहां पे भी इस मुद्दे को जो है काफी अहम तरीके के साथ उठाया गया। हालांकि बीजेपी का ये साफ कहना है कि ये वादा जो है ये पार्लियामेंट में गृह मंत्री देश के पीएम जब श्रीनगर गए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेटहुड रिस्टोर होगा, लेकिन जब सिचुएशन जो है उसके हिसाब से नॉर्मल होगी। तो अब ये है कि ये एमएचए को, सेंट्रल गवर्नमेंट को असेसमेंट करना है कि इस वक्त जो हालात है क्या ऐसे हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो सकता है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां इस बात से जो है बिल्कुल उन्होंने एक तरह से जो पीछे एजिटेशन भी लॉन्च की और आगे भी जो है एक प्रोटेस्ट लॉन्च करने की बात कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, और वो चाहते हैं कि ये स्टेटहुड जो है अभी के अभी रिस्टोर हो जाए, क्योंकि जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव हैं वो हो चुके हैं और वो विधानसभा चुनाव बहुत ही पीसफुल हुए हैं। और ऐसे में वो उसको बेसिस बना के ये कहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव यहाँ पीसफुल हो सकते हैं तो स्टेटहुड अगर यहाँ पे दे दिया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर एवं जम्मू कश्मीर के लोगों की भी ये मांग है, तो इसमें जो है ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। लेकिन वही जो है हमेशा से जब भी गृह मंत्री यहाँ पे आए हैं या दिल्ली से भी उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड ये वादा है हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लेकिन कब देना है ये जो प्रेरोगेटिव है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बिल्कुल बिल्कुल राजन, और क्योंकि आज पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह शाम को जम्मू, और उसके बाद किस तरह का उनका पूरा स्केड्यूल रहता है, कार्यक्रम रहता है, आप नजर बना के रखें। आपसे जुड़ते रहेंगे, इस दौरे की अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए राजन आपका बहुत शुक्रिया। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद है स्टेटहुड को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होगा। मेरे साथ इस वक्त हैं तारिक हमीद कर्रा, ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, और एमएलए भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। अमित शाह जी दौरे पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह जी दौरे पे जब भी आते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ के हालात जो है वो साजगार नहीं है। और अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से जम्मू कश्मीर के तकरीबन 7-8 जिले ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली मिलिटेंसी की चपेट में इस वक्त हैं, और हमारे नौजवान रेगुलरली जो है वो शहादत भी दे रहे हैं। और उसके बाद में ऐसे ही दौरों के बाद में फिर जाके फाइल में यही लिखा जाएगा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन नॉर्मल है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये बातें दबाई जा रही हैं और जिस तरीके से एक नॉर्मलाइजेशन का एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं। वो तो कहते हैं, बीजेपी नेता ये कहते हैं कि वो आएंगे, सिक्योरिटी डेवलपमेंट उसका रिव्यू करेंगे, बहुत कुछ बदलेगा। नहीं, बहरहाल होम मिनिस्टर का डेवलपमेंट का कोई ये प्रेरोगेटिव तो है नहीं या उनका फील्ड तो है नहीं। वो जब भी आएंगे तो सिक्योरिटी के वास्ते ही आएंगे, और जब भी आए वो सिक्योरिटी के वास्ते ही आए, और फिर उस सिचुएशन को नॉर्मल उन्होंने करार दिया। जब वो आ रहे हैं तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, क्या आप स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं उनसे? आप हमारी तरफ से तो रेगुलरली है,
बगैर किसी रोक टोक के हमने पिछले 1.5 साल से हमारी जो डिमांड है, हमारे मेंबर्स ने भी जो बोला यहाँ पे, वो भी स्टेटहुड की डिमांड तो एक कंटिन्यूअस डिमांड है और वो हमारा जमहूरी हक है, वो हमारा आईनी हक है, उसके ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे। और जो मरकजी सरकार, जो अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है, उसको जगाने की हम हर तरह से कोशिश भी करें। लास्ट में कल बजट आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या चाहते हैं, किन एरियाज पे आप फोकस चाहते हैं? देखिए, बजट के ऊपर कुछ बात करना जो है वो बजट का डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही हो सकता है। अलबत्ता हम लोग की जो तवक्कात हैं, जो पिछली बजट में जो मिसमैचेस रहे हैं, उन मिसमैचेस को इस वक्त एड्रेस करने की हमारी पूरी तवक्का है कि उस पे वो मिसमैच दूर किए जाएं। जैसे एम्प्लॉइज का इशू है, इवन हमने पिछली बार जो कंटेंशियस इश्यूज उठाए थे, डेवलपमेंटल इश्यूज उठाए थे, हमारी उम्मीद होगी कि वो कंटेंशियस और मिसमैचिंग इश्यूज के ऊपर उसका अजाला हो। सर, लास्ट में पीर पंचाल का जो कल इशू बना था, उस पर क्या? नहीं, वो तो खैर मुझे नहीं लगता कि वो कोई जिम्मेदाराना बात थी। पीर पंचाल का एक प्री हिस्टोरिक स्टैंडिंग रह चुकी है और जिसकी वजह से वो एक प्रिंसली स्टेट थी और आज उस